जय माता रानी की दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे हम नवरात्रि के दूसरे दिन की श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अध्याय 2 और 3, देवी जी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि वर बोले, प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई थी। सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा था। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय, महिषासुर के बल और प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए गए। स्वयं ही सबका अधिपति बनकर बैठ गया। इसके बाद उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान दुरात्मा, सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति विचरने लगे। हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, उसके वध का आप कोई भी उपाय कीजिए। देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने अत्याधिक क्रोध में भरकर उनकी भुगटी तन गई और आंखें लाल हो गई। इस पर क्रोधित हो गए। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुख से पूर्ण क्रोध के रूप में एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर में बड़ी भारी तेज निकला। सब तेज मिलकर एक आकर बन गया। महान तेज का एक पुंज जाज्वल्यमान पर्वत पर जा पड़ा। देवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं और तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर में प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एकत्र होने पर पुंज एक नारी के रूप में परिणित हो गया है। उसके बाद प्रकाश में तीनों लोक भर गए हैं। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बाल प्रकट हो गए। विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से देवी के दोनों स्तन प्रकट हुए। इंद्र के तेज से उसका कोटि प्रदेश, वरुण के तेज से देवी की जंघा, इसके बाद पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हो गया। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां और वस्तुओं के तेज से हाथों की उंगलियां प्रकट हुई। कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का निर्माण हुआ। अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का निर्माण हो गया। संध्याओं के तेज से दोनों भौं का निर्माण हुआ। वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव प्रकट हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल देवी को दे दिया। भगवान शिव ने, विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि में शक्ति, पवन में धनुष और बाणों में भरा तरकश देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार इंद्र ने अपने वर्ज में से एक वर्ज और ऐरावत हाथी में से उतारकर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड में से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने सर्टिफिकेट की माला प्रदान की। महाब्रह्मा जी ने कमंडल से कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल में उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर गंगा में उन्हें उज्ज्वल हार, इसके बाद कभी जीर्ण में वालों ने दिव्य वस्त्र प्रदान किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों में 2 दिव्य कुंडल प्रदान किए, कड़े प्रदान किए। इसके बाद उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की। उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। इसके बाद विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा और कई प्रकार के अस्त्र और अग्मेश दिए, कवच प्रदान कर दिए। इसके अतिरिक्त कभी न मुरझाने वाले कमल के फूलों की मालाएं प्रदान की। हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें सिंह और तरह तरह की भेंट प्रदान की। यक्षराज कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र, शेषनाग में बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट उन्हें प्रदान किए। इसी तरह से अन्य सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के आभूषण आयुध में भेंट किए। इस प्रकार से सम्मानित होने पर देवी ने उच्च स्वर से गर्जना शुरू किया। उनके इस भयंकर नाद से समस्त भूमंडल में आकाश गूंज उठी। देवी के
अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी। यह घोर गर्जना कहीं समा ना सकी। समस्त लोग सुशोभित हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। सभी देवता अति प्रसन्न हो गए। सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार होने लगी। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की निर्ममता पूर्वक प्रदान करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारी विश्व को भयमुक्त कर दिया। असुर सेना भी हथियारों सहित लड़ने को तैयार हो गए। महिषासुर क्रोधित होकर बोला, यह क्या हो रहा है? महिषासुर सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहाँ पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय वहाँ पर तीनों लोकों में व्याप्त भगवती को देखा। महिषासुर देखता है कि विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही है। इसके बाद अपने मुकुट से आकाश को छू रही है। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल कांपने लगा। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती ने अपनी सहस्त्रों से भुजाओं से दिशाओं में फैला रही है। देवी का युद्ध राक्षसों के साथ प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिस्कुर के आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे राक्षसों की चतुर्गिणी सेना लेकर चामरक भी लड़ने लगा। उदर्ग नामक महादैत्य भी 1000 महारथियों को लेकर युद्ध में कूद पड़े। महाहनु ने दैत्यों के साथ 1 करोड़ रथियों को लेकर असीम लोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगे। नामक राक्षस का 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे और वहाँ पर राक्षस भी 1 करोड़ की रथी सेना लेकर मैदान में कूद पड़े। विरलाक्ष नामक राक्षस भी 1.5 करोड़ सेना लेकर भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना रथ घोड़े आती आगे देवी भगवती से युद्ध करने लगे। राक्षसी ने सेना तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, भूसल, परशु, फटसी, खंडल शस्त्रों से लेस भगवती के साथ युद्ध प्रारंभ किया। कुछ राक्षसों ने देवी पर शक्तियों और पास फेंके। देवी भगवती ने राक्षसों द्वारा अपने फेंके हुए अस्त्र शस्त्र को इस प्रकार से काट डाला मानो कोई गाजर मूली की तरह काट रहा है। चंडी देवी का यह तेज देखकर देवता और ऋषिवर उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद देवी उत्साहित होकर अपने शस्त्रों द्वारा राक्षसों सेना को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन शेर भी क्रोधित होकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा और दहाड़ते हुए राक्षसों की सेना पर प्रहार किया और वन में आग लग गई। देवी क्रोध में भरकर नूतने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों ने खंग, भिंदीपाल, परशु, फटसी आदि से युद्ध करना शुरू कर दिया। वे देवी के गण राक्षसों का नाश करने लगे। कुछ गण नगाड़े, शंख आदि बजने लगे। इसके बाद कुछ गण मृदंग बजाने लगे। देवी भगवती ने त्रिशूल गदा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों की मौत को घाट उतार दिया। राक्षस देवी के घंटे की आवाज़ मोहित हो गए। बहुत से राक्षसों को देवी ने अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटकर मार डाला। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा और मूसल की मार से घायल कर दिया और कितने राक्षसों के हृदय शूल में फट गए। कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा कर देवी ने मौत के घाट उतार दिया और राक्षसों की भुजाएं कट गई। अनेकों राक्षसों की गर्दनें शरीर से अलग हो गई। देवी ने कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ राक्षस जंघा कट जाने से धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों की 1 भुजा, 1 आंख और 1 टांग कटकर देवी ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। अनेकों राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के सिर विहीन धड़, हाथों में तलवार, शक्तियों और दृष्टि आदि शस्त्र लेकर इधर उधर भटक रहे थे। असुर देवी को ठहर जा कहकर पुकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े राक्षसों की लाशों से पटा पड़ा रहा। वहां पर आना जाना कठिन हो गया। युद्ध के मैदान में इतना रक्त बह गया कि मानो रक्त की नदी बह रही है। देवी चंडी ने असुर सेना का इस प्रकार से संहार कर दिया मानो तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लग गई है। चंडी के गणों में उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता अति प्रसन्न हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवी का वाहन सिंह भी भयंकर आवाज करता रहा और अपने बालों को हिलाता हुआ घूम रहा था।
इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण हुआ।